संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान, जो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जेसीई सीईबी का साइट खोल लेना है और आइए अब देखते हैं साइट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको पहले अपना फिलअप कर देना होगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है। और फिर उसके बाद आपका एक ओटीपी आएगा, उसको आपको उसमें सबमिट कर देना है। और फिर आपका अपना आधार नंबर, जो आधार नंबर है आप वो आधार नंबर भी डालेंगे और उसमें भी आपका एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको वहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद जो उसकी ओटीपी आएगी उसको वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जन्म तिथि है, वो सब उसमें आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी और ईमेल आईडी भी डालेंगे आप अपना। और उसके बाद आपका ओटीपी आएगा, उसको आपको उसमें भर देना है। इसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशंस खुल जाएगा और इस न्यू रजिस्ट्रेशंस के में जो जो आपको फिलअप करने के लिए दिए जा रहे हैं उसको भर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है, तो पहले आपको अपना पुराना पहले का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालकर उसकी ओटीपी के द्वारा उसके बाद आप नया मोबाइल नंबर चूज़ कर उसको चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ईमेल आईडी भी अगर चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शंस काफ़ी पहले से सुरक्षा बढ़ा दी गई है भाई। ओटीपी आपके साथ कंटिन्यू, ओटीपी में ये मैसेज जब आपका ओटीपी आता है तभी खुलता है। तो ये चलिए अच्छा है कि पिछले बार से ये काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो अकॉर्डिंग उसके आप अपना पूरा डिटेल आप देख कर फिर फिलअप करते चले जाएं। अब मैं थोड़ा सा आपको पेमेंट के बारे में बता दूं। देखिए, पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको पहले पेमेंट मोड में, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जाना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद और आप पेमेंट के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर चूज़ करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर भी अपना कार्ड का नंबर डालकर और फिर उसकी जो ओटीपी आती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये और एसटी एससी गर्ल्स के लिए 250 रुपये पे करने हैं। तो चलिए इसके बाद अब मैं थोड़ा सा चॉइस फिलिंग के बारे में बता दूं। चॉइस फिलिंग के लिए भी जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका एक पेमेंट का रिसिप्ट मिलेगा, ये पेमेंट रिसिप्ट। और पेमेंट रिसिप्ट के बाद आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए जाना होगा। और इसके आगे आप फिर कॉलेज चॉइस फिलिंग में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाता है। तो ये चूज़ करना होगा आपको कि आप पीपीपी मोड से जो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज है और उसका कौन सा ब्रांच आप ले रहे हैं। इस तरह से आपको एक एक कर सबको चॉइस करते चले जाना है। मतलब कि आप पहले कौन सा कॉलेज, पहले तो आप देख लेंगे कि कौन सा कॉलेज आपने चॉइस किया, पीपीपी मोड या आप गवर्नमेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज और उसके फिर कौन सा ब्रांच आप चॉइस कर रहे हैं उनके ब्रांच। ये सब आपको कुछ लिखना नहीं है, वहाँ सेलेक्ट करते चले जाना है। मतलब आप इसमें से सिलेक्ट कर लें जो भी आपका है, बोकारो या जहाँ का भी आप कॉलेजेस ले रहे हैं उसका फिर कौन सा कॉलेज है, पीपीपी मोड है या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और उसके कौन से ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया है। तो आप एक एक कॉलेज के दो तीन ब्रांचों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने आदित्यपुर अगर सेलेक्ट किया तो आदित्यपुर का आप मैकेनिकल, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आदित्यपुर लेकर फिर सेलेक्ट कर आप उसका इलेक्ट्रिकल, फिर आदित्यपुर सेलेक्ट करके मेट्रोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज का आपको एक ही ब्रांच सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये भी लिमिट नहीं है कि आप कितने कॉलेजेस सेलेक्ट करें, 2 4 5 जितना भी चाहें आप कलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ चॉइस फिलिंग में। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज सबसे आपको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं उसको 1 नंबर पे, 2 नंबर, क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग पहला अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर दूसरा, तीसरा, आप जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज आपको मिलती जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो है चॉइस फिलिंग है उस समय आप सतर्कता बरतें कि आप 1 नंबर पे जिसको चूज़ कर रहे हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर। हाँ, अगर आप इसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप देखेंगे चॉइस फिलिंग जहाँ लिखा हुआ है
वहाँ पर आपको इस चीज़ का ऑप्शन मिलेगा। और अपलोडेड करने के बाद, चूँकि जब आप इसको पूरा फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे भी करना चाहते हैं तो ये सारा ऑप्शन उपलब्ध है। आप अगर मान लीजिए चॉइस फिलिंग को भर रहे हैं, उसके बाद लगता है नहीं इसको मुझे ऊपर ले जाना है या नीचे, तो ये सारे चीज़ें आपको ऑप्शन में उपलब्ध है, आप आसानी से कर सकते हैं। और इसको आप बेहतर ढंग से चॉइस फिलिंग का सीरीज़ ज़रूर मेंटेन करें। और उसके बाद पूरे चॉइस फिलिंग्स करने के बाद जितने भी टोटल आप चॉइस फिल करेंगे उसको ज़रूर फिर से आप सारा उसका प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि जितने भी कॉलेज आपने चॉइस किया है वो कौन कौन सा कॉलेज आपने कैसे सीरीज़ में किया है, इसका एक प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक प्रमाणिकता हो जाता है कि हाँ भाई आपने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग किया है वो एक बेहतर तरीके से जो सीरीज़ है उसकी प्रमाणिकता आपके पास रह जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं चॉइस फिलिंग के, उसको एक एक कर कर सारा कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद पहले तो उसका एक रफ पेपर में ज़रूर चार्ट बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसमें सेलेक्ट करते जाइए। और जितने भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में सारा फाइनल सबमिट के बाद आपको इसे एक प्रिंट आउट आप इसका फाइनल सबमिट के बाद ज़रूर निकाल लीजिएगा। हाँ ये देखिए यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको सारे कॉलेजेस कौन कौन सा आपने सेलेक्ट किया है और नंबर वाइज आपको सारे कॉलेजेस का एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। और इस प्रिंट आउट को निकाल कर आप रख सकते हैं। तो ये जब तक आप फाइनल सबमिट, अगर उसमें कुछ मान लीजिए कि फाइनल सबमिट से पहले अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो ये सब चीज़ों को पहले ही कर लें। और इन चीज़ों को आप करने के बाद ही जब आप फाइनल सारा सेलेक्ट कर कर अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। क्योंकि प्रिंट आउट निकालने के बाद मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको भी पता होगा कि आपने कॉलेजेस किस आधार पर डाला है, और काउंसलिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और इसमें वही सतर्कता बरतनी है जो मैंने पहले भी कहा कि कॉलेजेस का सीरीज जो रखेंगे उनको आप हमेशा बेहतर तरीके से करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।